12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में ये चीज़ डाल देना, महाधनी महाकरोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी, जिसे कि बहुत सारे स्थानों पर देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अगर आप तुलसी के पौधे में ये चीज़ डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु माँ तुलसी से ऐसा वरदान मिल जाता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आप बहुत जल्दी अपने जीवन में धनवान बनते हैं। सुख और समृद्धि आपके पास बढ़ती चली जाती है। तो साल 2024 में देवउठनी एकादशी पर एक नहीं, दो नहीं, 3 बहुत ही शुभ दुर्लभ उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस दिन हर्षण योग के साथ साथ रवि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है। इन योगों में आप इस उपाय को करते हैं, तुलसी के पौधे में ये चीज़ डालते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके पूरे घर को धन से भर देती हैं और आपका आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से बदल जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा उसमें प्राप्त होती रहती है। हमेशा आपके जो धन है उसमें वृद्धि होती है और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाता है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, साथ ही इसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हमारे धर्म में यानी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से शादी सगाई और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। और इस दिन अगर आप तुलसी से जुड़े उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, हर प्रकार का सुख मिलता है, आपके घर में धन वैभव बढ़ता चला जाता है। तुलसी का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं, जब 4 महीने की योग निद्रा से श्री हरि विष्णु जागते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले दर्शन माँ तुलसी का ही करते हैं और तुलसी से जुड़ा उपाय इस दिन करना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो जो लोग चाहते हैं कि घर में हमेशा धन आता रहे, घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें सफलता मिलती रहे, घर में जो भी कारोबार है वो अच्छे से चलता रहे और हमेशा श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता रहे, तो हमेशा आपको माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए कार्तिक के महीने में या फिर कार्तिक के महीने की एकादशी पर। अच्छा, बात करेंगे कि जो देवउठनी एकादशी होती है, जिसे कि हम देवोत्थान एकादशी भी बोलते हैं, ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है क्योंकि यही एकादशी है जिस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं और सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जीवन की हर समस्या का समाधान आपको माँ तुलसी के पास ही मिलेगा, क्योंकि माँ तुलसी से जो भी आप कहते हैं आपकी वो बात श्री हरि विष्णु तक माँ तुलसी बहुत जल्दी पहुँचा देती हैं। उनसे प्रार्थना आप करते हैं जब भी आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए आपकी वो प्रार्थना बहुत जल्दी माँ तुलसी जो है उसे पूरा कर देती हैं। अब देखिए, जो तुलसी से जुड़ा उपाय आपको करना है, ये उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो गाय का कच्चा दूध यहाँ पर आपको लेना है, देसी घी का एक गोल बाती का दीपक आपको लेना है, थोड़ी सी लेनी है यहाँ पर आपको रोली, और फिर माँ तुलसी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। सबसे पहले रोली से माँ तुलसी का तिलक करेंगे। तुलसी के गमले पे अगर आप बना सकते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो दीपक आपने लिया है वो दीपक आपको माँ तुलसी के पौधे के पास जलाना है और गाय का कच्चा दूध अपने हाथों से धीरे धीरे आपको तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरे घर में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और कभी भी निर्धनता लौटकर मेरे घर में ना आए। और जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी विश है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, सब कुछ आपको माँ तुलसी से कह देना है। अब देखिए, ये जो दिन होता है ना देवउठनी एकादशी का, इस दिन माँ तुलसी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं।
4 महीने की योग निद्रा से जाग कर जब श्री हरि विष्णु माँ तुलसी के दर्शन करते हैं तो इस दिन माँ तुलसी जो है ये बहुत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना को भी पूरा करती हैं। इसीलिए अपने जीवन में अगर सुख समृद्धि बढ़ानी है, धन की कामना आप करते हैं, चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियां भी धनवान बने और कभी निर्धनता लौट कर ना आए, तो तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो देवउठनी एकादशी पर आपको ये दूसरा उपाय करना है, जो कि तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा भी माँ तुलसी के बिना अधूरी है, श्री हरि विष्णु का भोग भी माँ तुलसी के बिना अधूरा होता है। अब जब भी आप ये दूसरा उपाय करते हैं, वो भी देवउठनी एकादशी पर, तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं, तो पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी से पहले कितने पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते यहाँ पर आपको लेने हैं। और श्री हरि विष्णु को जो भी भोग आप लगाते हैं, चाहे बेसन के लड्डू, बेसन की कतली का भोग लगाते हैं, मेवे की खीर का भोग लगाते हैं, जो भी आप उन्हें भोग में लगाते हैं, उसमें आपको ये 2 तुलसी दल यानी 2 तुलसी के पत्ते डालकर ही श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है। देसी घी का एक दीपक गोल बाती का श्री हरि विष्णु के सामने घर के मंदिर में लगाना है और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने माँ तुलसी को जोड़ लिया, यानी कि तुलसी के दल को, तुलसी पत्ते को आपने श्री हरि विष्णु के भोग में डाल दिया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ तुलसी जो है ये भी प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु से तो आपको वरदान मिलता ही है। तो अगर आपकी मनोकामना विश पूरी नहीं हो रही है तो इस तरह से आप उपाय ज़रूर करें। जिन लोगों को पता है वो हमेशा ही श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी दल ज़रूर डालते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और ये वही उपाय है जो आपको महाधनी बनाता है। धन संपदा से आपका घर हमेशा भरा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन बढ़ता है जब आप देवउठनी एकादशी पर इस तीसरे उपाय को करते हैं, जो कि गन्ने से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस दिन गन्ने का पूजन किया जाता है। गन्ना जो होता है ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, आपको गन्ना लेकर आना है। अगर आपको गन्ना मिल जाता है तो गन्ने की पोई, छोटी छोटी पोई आती हैं, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े जिसे आप बोलते हैं, है ना, वो आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है अपने घर के मंदिर में। और एक देसी घी का दीपक आपको ज़रूर से माँ लक्ष्मी के सामने जलाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा एक साथ रहते हैं और माँ लक्ष्मी जो है श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने आपको ये गन्ने का भोग लगाना है। इसी के साथ अगर आपको गन्ने का रस मिल जाता है इस दिन, तो आपको बहुत आसानी से गन्ने का रस मिल ही जाएगा। थोड़ा सा गन्ने का रस आपको लेना है और जो कच्चा दूध आप तुलसी के पौधे में चढ़ा रहे हैं उसी में थोड़ा सा गन्ने का रस डालकर फिर आप माँ तुलसी को अर्पित कर दें। जो भी जीवन में दुख हैं, समस्याएं हैं, धन संपदा से जुड़े कष्ट हैं, सभी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इसी के साथ तुलसी के पौधे के पास शाम के समय में देसी घी के 5 दीपक आपको इस दिन लगाना है और गुड़ का भोग आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। तो देवउठनी एकादशी पर इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी अपने जीवन में केवल धन, सुख, वैभव देखेंगी और निर्धनता, गरीबी, धन संपदा की जितनी भी कमी है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो ये गन्ने वाला उपाय ऐसा है जो इस दिन विशेषकर आप करें, क्योंकि गन्ना जो होता है ना ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, माँ तुलसी को बहुत प्रिय है। और इसके उपाय अगर आप एकादशी पर करते हैं, विशेषकर देवउठनी एकादशी पर, तो भाग्य रातों रात चमकता है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें। जय माँ तुलसी आज आपको लिख कर जाना है, जिससे कि माँ तुलसी आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ तुलसी की।